नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं जो मेंटेनेंस केस को लेकर है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि मेंटेनेंस केस में अगर आप एरियर पे नहीं करते हैं या रेगुलर मेंटेनेंस पे नहीं करते हैं तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है और क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या फायदा या नुकसान होता है आपका। इसमें क्या फायदा या नुकसान होता है अगर आप मेंटेनेंस देने में फेल हो जाते हैं। अधिकतर मामलों में यही होता है कि पति पत्नी के विवाद में पत्नियां मेंटेनेंस तो मांगती ही हैं। मेंटेनेंस की मांग जब करती हैं पत्नी, अन्य क्रिमिनल केसेस भी दर्ज कराए रखती हैं। जब इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश हो जाता है, बाकी मेंटेनेंस में भी और अन्य केसों में सुनवाई चल रही होती है, तब तक इंटरिम का आदेश कोर्ट द्वारा कर दिया जाता है। इंटरिम का आदेश होने के बाद 6 महीने या साल बीत जाते हैं, पति एक भी रुपए पे नहीं करता, ना एरियर पे करता है और ना ही रेगुलर मेंटेनेंस पे करता है। एरियर अमाउंट जिस डेट में पत्नी ने केस फाइल किया है तब से लेकर और अब तक जिस तारीख में निर्णय हुआ है तब तक का बनता है कोर्ट द्वारा। और लेकिन ये जरूरी नहीं है कि डेट ऑफ फाइलिंग से ही मेंटेनेंस दिया जाए, लेकिन अधिकतर मामलों में केस फाइल होने के तारीख से ही एरियर पे किया जाता है, चाहे वो 6 महीने, साल या 2 साल बाद भी अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर कोर्ट द्वारा होता है। प्रोसीजर में कई बार समय लग जाता है पति की गलतियों की वजह से, या कई बार पत्नी जो है अपना पक्ष रखने में लेट कर देती है, इसलिए एरियर अमाउंट इकट्ठा हो जाता है इंटरिम आदेश होने तक। ऐसे में पति ना तो एरियर के 1 रुपए पे करता है, ना ही रेगुलर मेंटेनेंस, क्योंकि जिस दिन एरियर के साथ इंटरिम का आदेश होता है उस दिन से रेगुलर मेंटेनेंस भी आपको देना होता है और अब तक का जो बकाया अमाउंट होगा उसका भी आदेश हो जाता है। लेकिन कोर्ट पति की सहूलियत के हिसाब से अगर अमाउंट बड़ा है तो उसे डिवाइड करके भी पे करने का आदेश दे देता है। पार्ट में पेमेंट आप पे कर सकते हैं, पर कई बार पति पे नहीं करना चाहते या उनकी कैपेसिटी नहीं होती है, जिस वजह से वो पे नहीं करते हैं मेंटेनेंस। ऐसे में अगर थोड़ा बहुत अमाउंट भी पति द्वारा पे कर दिया जाता है, जो एरियर है उसका या रेगुलर मेंटेनेंस का, तो किसी भी तरह का अगेंस्ट ऑर्डर नहीं होता है और पति को अपना पक्ष रखने का मौका भी मिलता है मेंटेनेंस केस में। जैसे पति ने एविडेंस बना रखे हैं, जैसे पति के पास अगर एविडेंस है पत्नी के एडल्ट्री का या कोई मेंटेनेंस से बचने का, किसी भी ग्राउंड पर पति मेंटेनेंस देने से बचना चाह रहा है, उसके पास सबूत भी हैं तो, और अब तक उसने कोर्ट में लगाए नहीं है, तो ऐसे में अगर एरियर ज्यादा हो जाता है और पत्नी द्वारा एग्जीक्यूशन फाइल किया जाता है, उसके बाद पति पे नहीं करता है, फिर पति के खिलाफ कोर्ट का जो ऑर्डर हो जाता है उसमें पति को, सबसे पहली बात तो ये कि पति को मेंटेनेंस पे करने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर आप के पक्ष में मामला है, आपके पास सबूत है, तो आप कोर्ट में जब सुनवाई चल रही है आदेश से पहले ही अपने डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट के समक्ष रखें, ताकि आपके खिलाफ आदेश होने से बचा जा सके। लेकिन अगर किसी वजह से आप नहीं कर पाए हैं तो आप पूरा पेमेंट अगर करने में सक्षम नहीं है तो थोड़ा थोड़ा पेमेंट करके आप अपने आप को बचा कर रख सकते हैं अपने अगेंस्ट ऑर्डर होने से। फिर भी अगर आपने नहीं किया मेंटेनेंस पे तो बाद में आप अपना पक्ष रखने का जो अधिकार है उसे भी खो देते हैं। और ऐसा तभी होता है जब लंबा समय बीत जाता है और आप कुछ भी अमाउंट पे नहीं करते हैं। तभी अगर आप थोड़ा अमाउंट पे करते रहते हैं, एरियर का भी और रेगुलर पे करते हैं मेंटेनेंस, या बीच में कभी गैप हो जाता है, तब आपके खिलाफ किसी तरह के अगेंस्ट ऑर्डर नहीं होते हैं। सबसे पहले तो अगेंस्ट ऑर्डर होने का डर रहता है। दूसरा ये कि अगर आप किसी ऐसी नौकरी में हैं जहां पर आपको नियमित सैलरी मिलती है, रेगुलर एक फिक्स अमाउंट मिलता है सैलरी का, या सरकारी नौकरी में है, तो कोर्ट से आपकी सैलरी से अटैच होकर मेंटेनेंस का आदेश कर दिया जाता है। ये एरियर के लिए भी होता है और रेगुलर मेंटेनेंस जो है उसके लिए भी होता है। रिकवरी के लिए आपके खिलाफ रिकवरी का आदेश भी हो जाता है। कोई भी संपत्ति है आपके पास तो उसे नीलाम करके मेंटेनेंस का आदेश होता है, अगर मेंटेनेंस की रिकवरी होती है। अगर कोई संपत्ति नहीं है तब आपके लिए अरेस्ट वारंट जारी होता है और आपको जेल भी हो सकती है। और आपके जो डिफेंस के राइट हैं, अपने बचाव के जो भी राइट हैं, जो भी सबूत आपने बचा कर रखे थे कि मैं बाद में लगाऊंगा कोर्ट में और अपने हक में फैसला लूंगा, वो सारे अधिकार भी खत्म हो जाते हैं। इसीलिए मेंटेनेंस के केस में इस तरह की लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। आपकी संपत्ति की नीलामी से लेकर आपको जेल तक जाने का आदेश चाहे हो, या आपकी सैलरी से अटैच करके मेंटेनेंस का आदेश हो,
ये सारी प्रक्रिया कोर्ट द्वारा आदेशित की जा सकती है। इसीलिए समय रहते अपने केस की पैरवी अच्छे से करें। अगर अमाउंट पूरा नहीं है तो थोड़ा थोड़ा करके ही जो भी अमाउंट है उसे पे करते रहें। इस ऐसे में आपका पक्ष रखने का, आपको अपनी बात कहने का अधिकार रहता है। इस तरह के अगेंस्ट ऑर्डर तभी होंगे जब आपने कोर्ट के आदेश पर एक भी रुपए पे नहीं किया है और लंबा समय बीत गया है। आशा करती हूँ मेंटेनेंस केस पर दी गई ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। इस तरह की और भी वीडियोज पाने के लिए मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।